अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इस्लामाबाद स्टूडियो। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है K2 टेलीविजन T20 तमाशा। लेकिन हमने इससे पहले सुन रखा था कि क्रिकेट के मैदान में मोजे होते हैं, मिरेकल्स होते हैं और चीजें बदल जाते हैं। लेकिन इससे पहले सिर्फ सुन रखा था। 2022 ने हमने इस चीज को विटनेस किया है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि तमाम तर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, साइंटिफिक थ्योरीज, पढ़ी लिखी बातें, अखबारों के अदारिये, टेलीविजन के तज्जिए सारे गलत हो जाते हैं। वन फाइन डे हम उठते हैं जहां पर हमारी नजरें कराची एयरपोर्ट की तरफ थी कि पाकिस्तानी टीम का किस तरह से हम वेलकम करेंगे। वहीं पर हमें पता चलता है कि नीदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा जाती है, पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। एंड देन वन ऑफ द ब्रिलियंट टीम, मॉडर्न क्रिकेट खेलती हुई, क्रिकेट लिटरेट मुकम्मल तौर पर न्यूजीलैंड को फेंटी लग जाती है। एंड देन वी आर इन द फाइनल्स। और फाइनल्स में 30 सालों के बाद एक तारीख दोहराई जाएगी एक दफा फिर। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बामुकाबला पाकिस्तान। 1992 की बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिमिलरिटीज हैं। और अगेन एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट, एक हाई वोल्टेज गेम कल मेलबर्न के मैदान में होने वाली है। स्टूडियोज में हमारे साथ था अ बंच ऑफ पोटेंशियल यंगस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइस जैकेट, क्या हाल है? थैंक यू। ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? खुशबाश हैं? आपके लिए भी चीजें खैर मामूली थी जो हुई हैं? काफ़ी हद तक, क्योंकि जिस तरह से ख़ास तौर पे जो इनिशियल स्टार्ट था वो तो हम सबके सामने है। सो उस लिहाज से एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है एकदम से इस तरह से, क्योंकि वही आप वाली बात है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन खैर कुछ प्लान्स अल्लाह ताला के होते हैं और आई थिंक वही हमारे सामने है। बहरहाल पूछेंगे आज आपसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आपका कुछ बड़ा गुस्से वाला इनका रिएक्शन भी सामने आ रहा था जो गेम प्रोसीड कर रही थी। अगेन अ ब्रिलियंट सिंगर, एक्ट्रेस हैं, टेलीविजन प्रेजेंटर हैं, मल्टी पोटेंशियल एंड टैलेंटेड माहीन चौधरी। माहीन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये जो रेड शूज आपने पहने हुए हैं, आपको पता है रेड कलर किस मुल्क का कौमी कलर है? नहीं। अच्छा, इसकी एक डिपिक्शन भी है, इससे कुछ मतलब भी अखज़ किया जाता है, आपको उसका पता है? नहीं। और वो आपको साथ साथ बताते हैं। लेकिन क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में, छुट्टी का दिन है, एक बहुत बड़ी गेम है। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? एक्साइटेड है हम लोग और इंशाल्लाह बेस्ट विशेस है पाकिस्तान के लिए। तो एज एन आर्टिस्ट आप लोगों को कैसा महसूस होता है जब कौम, पूरा मुल्क एक दफा फिर जुड़ जाता है, सेलिब्रेट करने को तैयार होता है और आउट ऑफ नोवेयर सोच और फिक्र चेंज हो जाती है पूरे मुल्क की? बिल्कुल, बहुत अच्छा फील होता है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। दैट्स ब्रिलियंट। यकीन, अब क्रिकेट एक ऐसी बाइंडिंग फोर्स है जो पूरी कौम को एक नुक्ते के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जोड़ जाती है। जब हारती है गुस्सा आता है, रिएक्शन आता है, लेकिन जब जीतती है तो पूरे मुल्क के अंदर हमने देखा कि जो इज्तिमाई कलेक्टिव थिंकिंग है वो चेंज हो जाती है। अगेन वन ऑफ द ब्रिलियंट चाइल्ड, हम शायद सब सोचते हैं कि हम बचपन में ऐसे क्यों नहीं थे। मानूर अल्ताफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। खैरियत से हैं? आपका टैलेंट क्या है? टैलेंट बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर टैलेंट क्या? मैं गाती हूँ। आप गाती हैं? हाँ। ठीक है। क्रिकेट भी देखती हैं? बहुत कम। स्पोर्ट्स कोई खुद भी खेलती हैं? बैडमिंटन। बैडमिंटन। तो अभी जो फाइनल होने वाला है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, क्या सोच क्या? आई एम लिटिल बिट एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि बहुत टाइम के बाद देखने को मिला कि पाकिस्तान फाइनल्स में आ गया, तो आई होप गुड विशेस हैं। गुड विशेस हैं, अच्छा ठीक है, दैट्स ग्रेट। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने मुझे गालिबन बताया नहीं कि यहाँ पर ये काउंटर लगा है, ये खाली पड़ा रहेगा मेरे ख्याल में पूरे शो के दौरान। इसका कोई काम नहीं, स्टूडियो में ये वाहिद चीज है जिसका कोई काम नहीं है। अच्छा, ये तो बतूता है, ये माशाल्लाह मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं, वन ऑफ द ब्रिलियंट टैलेंट और अगेन अ ब्रिलियंट चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम। ओह माय गॉड, कैसे हैं आप सोहराब अंकल? मैं तो फिट ये आप मुझे सोहराब भाई कह सकते हैं। बाय द वे, क्या हाल चाल है? आगे तो मैंने सोचा ही नहीं। ओके सोहराब भाईजान, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। आप सुनाएं। मैं तो बहुत अच्छी बच्ची हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन रात के इस पहर आप जाग रही हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। व्हाट्सअप व्हाट्सअप असल में ये है ना, मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा मैं भी जाके प्यारा सा सेट देखूं। इतनी अच्छी आपने लाइटिंग लगाई हुई है। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी प्यारी दो आपने बुलाई हुई है। हेलो आपीज। हाय, कैसे आप? ठीक है। हेलो आपीज। अच्छा, ये इन्होंने आज बहुत अच्छा गुनगुनाना भी है, तो म्यूजिक का शौक रखती हैं आप? मुझे तो बहुत ही शौक है। मैं तो सारी की सारी पोएम जो है ना वो मुझे सारी याद हो गई। अब तो मैं निशी आपी के साथ ना सारी पोएम याद कर दोबारा से। अच्छा, इसके बाद इनका शो आना है जी, इसके बाद यानी कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इन्होंने K2 टेलीविजन की स्क्रीन पर रहना है। इतना ज्यादा ये टाइम आपको मिल रहा है, माशाल्लाह। वजह क्या है? वजह ये है कि मुझे हवा बहुत अच्छी लगती है, इसलिए।
हवा बहुत अच्छी लगती है। आपने कहा ना एयर टाइम एयर टाइम। हाँ जी, मुझे हवा में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, दैट्स ब्रिलियंट। चलें आपसे भी बातचीत करते हैं। अहमद, मुझे ये चीज बताएं कि 1992 एंड देन 2022 कुछ सिमिलैरिटीज आपने रिसर्च किया है? कुछ सिमिलैरिटीज हैं? कुछ तो नहीं, आई थिंक कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और लोग इस बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं और ठीक है, एक ही लोकेशन है और सिमिलैरिटीज़ भी काफ़ी हद तक मिलती हैं, लेकिन कल के दिन हम अब 92 के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होके नहीं रह सकते। अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी जीतेंगे, वरना तो मुश्किल है। वैसे मैथ्यू हेडन की स्पीच के बाद टीम का मोराल काफी ज्यादा हाई है। बेसिकली मैथ्यू हेडन का जो रोल है वो मेंटोर का है और मेंटोर का यही काम है कि खास तौर पे जब टीम का मोराल गिरे तो उसके मोराल को जो है वो अप करे। तो वो कामयाब हुआ है काफी हद वेरी तक। मच, राइट? Yeah. वेरी वेरी मच। माहिन, आप मुझे ये चीज बताएं कि जाहिर है क्रिकेट के साथ हमारी चूंकि यादें जुड़ी हुई हैं, उन यादों के साथ बेशुमार नगमे हैं, बेशुमार क्रिकेट के सॉन्ग्स हैं जो गाए जाते हैं, जो हमारे साथ सामने मौजूद हैं। एक आर्टिस्ट का इस गेम के साथ क्या ताल्लुक है? एक आर्टिस्ट बीइंग अ सिंगर और फिर क्रिकेट पाकिस्तान की सबसे मशहूर तरीन गेम, ये कैसा ताल्लुक है? म्यूजिक एक चीज ही ऐसी है जो कनेक्ट कर देती है। लाइक जब आप गाते हो टीम के लिए, तो वो अपनी कंट्री के लिए गाते हो, तो वो एक फीलिंग ही अलग होती है, वो एक अलग जज्बा होता है। यानी कि वो बुनियादी तौर पर एक मुल्क के लिए गाना होता है। एग्जैक्टली, एनर्जी आ जाती है जी। अब और ऐसे बेशुमार सॉन्ग्स हैं, उनमें से कुछ आज आप सुनाने वाली हैं मेरे ख्याल जी, में, जी, जो कि खास तौर पर इस गेम को डेडिकेट किए गए हैं। बेशुमार हमने देखा है कि जब भी कोई जंग हो या कोई बड़ा इवेंट हो या फिर इवन हमारी स्पोर्ट्स हो, तो वहां पर जाहिर है एक म्यूजिक भी सामने आता है पाकिस्तान के अंदर, और उसकी भी एक बड़ी एक जबरदस्त हैसियत मौजूद है। महानूर, फेवरेट खिलाड़ी कौन सा? बाबर आजम। बाबर आजम? हाँ, तो आप इतना डर के क्यों बोल रही हैं? नहीं, वो सोच कर बोल रही है। अच्छा, बाबर आजम क्यों? मुझे लग रहा था, डर लग रहा था कि बाबर अली ना बोल रहे। आपका फेवरेट कौन सा है? मुझे तो वसीम अकरम बहुत अच्छे लगते हैं। वसीम अकरम की तो गेम खत्म हो गई है, उन्हें टीवी स्क्रीन पर आप देखती हैं, उसके नहीं, अलावा जो नहीं, खेल अक्सर अभी भी मैंने देखा बहुत सारी आंटियों के साथ चैनल पे नाच रहे होते हैं, वो वॉशिंग मशीन के साथ। अच्छा, आपने उनके एड्स देखे हैं? हाँ ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे वो। इसके अलावा कोई खिलाड़ी जो खेल रहा हो टीम में इस वक्त? हाँ, मुझे मेरा दोस्त है ना शकील, वो बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा स्कूल में खेलता है। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा स्कूल में खेलता है, हाँ, शकील। और मेरी दोस्त है ना बबली, वो भी खेलती रहती है। वैसे एक और ना, आपको पता है सराब अंकल, सॉरी सराब भाई, जी जी। पता है आपको आर्टिस्ट का एक और ताल्लुक भी होता है क्रिकेट से? किसका काम होता है? को आर्टिस्ट नहीं, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? हाँ। जी, आर्टिस्ट। उनका क्रिकेट से और कनेक्शन भी होता है। क्या? टीवी पे बैठ के देख लेते हैं। ये फनी है, ये फनी है। हाँ, तो आप बताएं क्या फनी है फिर? नहीं, मींस यही ताल्लुक है कि आप लोग वो काउच पोटैटोस जिन्हें उन्हें बोलते हैं, जो काउच पर बैठकर सिर्फ टेलीविजन गेम्स देखते। डू यू वॉच गेम? क्रिकेट का मैच पूरा देख लेते हैं आप? कभी कभी। छक्के चौके अच्छे लगते हैं? हाँ। कौन सा फेवरेट प्लेयर आपका? पाकिस्तान में तो पहले शायद अफरीदी, वो अभी तक ये जो भारत के साथ हुआ है सेमीफाइनल में, वो देखा आपने? हाँ जी। सर, बटलर और जो एलेक्स हेल्स ने किया है, तबाही मचाया, सर लग रहा था गंजा करके मारा है भारत। ये हुआ क्या? मेरे ख्याल में इस तरह की चितरोल तो किसी थाने या पुलिस स्टेशन में भी नहीं होती जिस तरह से इंग्लैंड ने की है इंडिया की। और बेसिकली इंडिया की जो बॉलिंग को सब लोग ब्लेम दे रहे हैं, ठीक है, इंडिया ने के बॉलर्स ने एक भी विकेट नहीं ली, लेकिन अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें तो इंडिया के सक्सेस के पीछे उनकी बॉलिंग ही थी ज़्यादातर, क्योंकि बैटिंग उनकी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। इतने लंबे बैटिंग यूनिट के साथ जाने के बावजूद उन्होंने 180 या 190 या 200 हर मैच में नहीं किया। एक जिम्बाब्वे के खिलाफ आई थिंक उन्होंने 185 किया। तो मेरे ख्याल में अप टू द मार्क नहीं थी परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल भी, और जो इंग्लैंड की परफॉर्मेंस थी उसने बिल्कुल उनको आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भी बैटिंग पर जीते कोहली की आखिरी मैच में। देखें, वो कोहली की बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन कोहली ने ही परफॉर्म किया ना। जी।
ठीक है, उसके अलावा तो बाकी बैट्समैन की आप देख लें कि यार राहुल की या रोहित शर्मा की थ्रू आउट दी टूर्नामेंट उनकी कोई वो flop परफॉर्मेंसेज रहे, उस तरह से नहीं रही। जी। सूर्या कुमार यादव की कुछ आध परफॉर्मेंसेज रही या विराट कोहली की रही, इवन उनका जो टेल एंडर्स के बैटर्स हैं वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं सके। तो मेरे ख्याल में कि ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन ओवरऑल जो है बिल्कुल ही मायूसी हुई कि इतनी एक बड़ी टीम थी, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज उनसे एक्सपेक्टेड थी और लेकिन ये उन्होंने चीज की। कि आप 117 रन चेज करवा रहे हो और एक भी खिलाड़ी आउट नहीं कर, ये चीज हॉन्ट करती रहेगी भारतीय क्रिकेट को थ्रू आउट द टाइम। वो तो जाहिर ही बात है, अभी तक उनको लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने उनको डिफीट दी थी वो अभी वो नहीं भूले थे, और अब ये एक और उनके मुंह पे तमाचा पड़ गया है। ये तो काफी लंबे टाइम तक उनको याद रहेगा। दैट्स ट्रू, चूंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है कि 150 to 170 यानी विजिस 170 और पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है। और इरफान पठान ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने भी पड़ोसियों के हवाले से बहुत सारी बातें की थी जो उनके अपने गले पड़ गई हैं। माइन, मुझे ये बताएं कि बीइंग एन आर्टिस्ट इन पाकिस्तान फ्यूचर है? फ्यूचर है, ठीक है। तो आप सिंगर भी हैं माशाल्लाह, एक्ट्रेस भी हैं। अब इन दोनों की क्या क्या डिफरेंस क्या है? लाइक किस तरह से ये आपकी जिंदगी में रोल प्ले करता है? फील्ड्स तो दोनों डिफरेंट है। सिंगिंग तो एक अनदर फील्ड है और एक्टिंग, और ये नहीं कह सकते कि वो आसान है और एक्टिंग मुश्किल है। दोनों फील्ड में मेहनत चाहिए, दोनों फील्ड में लाइक एक पोटेंशियल होनी चाहिए, आपको आना चाहिए काम तो आप कर सकते हो जी। सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी, उस्ताद जरूरी होना चाहिए, यानी बगैर उस्ताद के शायद कोई चीज हो नहीं पाती। लेकिन आप लोग बाकायदा इस प्रोग्राम के स्टेक होल्डर्स हैं, आपके बगैर K2 टेलीविजन का कोई भी जो बराह रास्त प्रोग्राम होता है वो मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, इंटरनेशनली भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और मजीद भी प्रोड्यूसर साहब इसको डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन शायद हमारे पास एक कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कनेक्ट हो गई है, बट आप लोग हमें कॉल करके बाकायदा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी राय और तज्जिया भी दे सकते हैं। और अगर कोई पुराने लोग मौजूद हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें 1992 की यादाश्तें उनके साथ हैं और वो अगर शेयर करना चाहें और कुछ सिमिलरिटीज बताना चाहें तो बराए मेहरबानी जरूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। आप गूगल पे देख लें। नहीं, वो अगर बता देंगे अपनी आंखों देखा तो ज्यादा बेहतर नहीं है? तो हम गूगल पे भी तो आंखों से ही देखते हैं। कितनी अच्छी हैं आप अंकल, आप कितनी अच्छी पीछे मुझे मैग्नीफिक सपोर्ट दे रहे हैं। आप महानूर आज क्या सुना रहे हो? सॉन्ग है एक क्रिकेट से रिलेटेड। अच्छा, और वो सुनाऊंगी। आई होप यू विल लाइक इट। या प्लीज, वी वुड लव टू लिसन यू। माशाल्लाह, प्लीज शुरू करें ताकि माहौल बने। ये जो ठंडा प्रोग्राम जा रहा है ये थोड़ा सा बेहतर हो जाए। अज वेखेगा क्राउड, हाँ अज वेखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी ते है, वेखेगा क्राउड मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव, मेरा अज साडे मूड दी तौर कुछ होर है, लोकी सारे घर बैठे फिर भी ता शोर है, चम चम बत्तियां ने गेम है चकती, आई एम रेडी ते आई एम शोर वे, आई एम शोर। अज वेखेगा क्राउड मेरा ग्रूव टीवी ते है, वेखेगा क्राउड मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव, मेरा ग्रूव, मेरा वेरी ब्रिलियंट। और ग्रूव देखेगा मेलबर्न के मैदान में दिन 1 बजे जब वर्ल्ड क्लास एक फाइनल होने जा रहे हैं। और माहिन, आज आपने भी कुछ गुनगुनाना है, आपने भी माहौल बनाना है, आज सेलिब्रेट करना है। हम एक दिन पहले सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना? ये नो इंडिया की तरह हमारे गले पड़ जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट। बाय द वे, उन्होंने गानों के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया था। आपको 8 से 9 गाने उन्होंने बनवाए थे, करोड़ों अरबों रुपए उस पर खर्च किए थे। अच्छा, इसका मुझे आइडिया नहीं है, हो सकता है उन्होंने किया हो। आज बल्कि मैं एक प्रोग्राम जब कर रहा था तो मुझे पता चला कि अभी उन्होंने कहा है कि पता नहीं पाकिस्तान ने कोई बंगाली जादू वगैरह करके और इंडिया को बाहर किया है। और इस हवाले से खैर कल उनके साथ है एक प्रोग्राम, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मुझे कभी कभी इस तरह के लोगों की अक्लों पे हैरानगी होती है कि अगर पाकिस्तान के पास इतना ही जादू का फ़न होता तो मेरे ख्याल में ना हम इंडिया से हारते, ना हम जिम्बाब्वे से हारते, और ना हमें जो है वो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ती कि हम किसी भी टाइम वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। तो खैर इस तरह की चीज़ें चलती वो कहते रहे बंगाली जादू से हार गए, फलाने जादू के। एक दफ़ा कह रहे थे सरफराज बेस बदल कर ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन देखिए, होता है जितना बड़ा भारतीय मीडिया है और उसके बाद जितने बड़े सॉन्ग्स, उन्होंने करोड़ों रुपए सिर्फ इस चीज के ऊपर खर्च किए थे ताकि वो सॉन्ग्स बनाए और जब आए तो सेलिब्रेट करें। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, मोहम्मद यासीन बोल रहा हूं कोयटा से। जी कोयटा से बात कर रहे हैं, खुशामदीद सर, क्या कहना चाहते हैं? यार कल का जो मैच हो गया इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। परफॉर्म कौन करेगा सर? बटलर एंड की वापस याद ताज़ा करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बटलर और एलेक्स हेल्स, गुज़श्ता इनिंग्स देखी थी ना आपने इनकी? जी हाँ, मैच देखा था। इंडिया तो बहुत बुरा आ रहा है उससे ना, हाँ। इंग्लैंड से। सर बैट अभी भी उनके उसी तरह से ही हैं। फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और वर्ल्ड कप लेके आएगा पाकिस्तान, वर्ल्ड कप लेकर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और इनका भी यही नेक तमन्नाओं का, ख्वाहिशात का इन्होंने इजहार किया। लेकिन माइंड में बात कर रहा था कि इन्होंने करोड़ों रुपए अपनी सॉन्ग्स के ऊपर खर्च की, अपनी उस मार्केटिंग के ऊपर खर्च किए जो उन्होंने इस टीम के हवाले से की। और क्रिकेट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है इस गेम की कि बांग्लादेश ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस गेम को शामिल किया। एक तो उन्होंने अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री को उठाना था, दूसरा साथ साथ इंटरनेशनली एक इमेज बिल्डिंग करनी थी। लेकिन ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे कुछ सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। और जी ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं। एक्साइटमेंट बहुत ही ज्यादा है चूंकि कुछ घंटे बाकी हैं और वो गुजर नहीं रहे, चूंकि उसके बाद एक बहुत बड़ी गेम होनी है। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड 30 सालों के बाद की एक याददाश्त है और अगर पाकिस्तान इस दफा ये वर्ल्ड कप लेकर आ जाता है तो ये पाकिस्तान के अंदर जो कलेक्टिव थिंकिंग है, जो माहौल है, उसको यकसर बदल कर रख देगा। जिस तरह से म्यूजिक बाज़-औक़ात बदल कर रख देता है। एग्री करती हैं माही? कुछ सुनाएंगी? जी। आप सुनाएं ताकि आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे कॉलर भी हमारे साथ और एक माहौल बना दें फिर आज। चलें, बजाएं। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। तो बाहर बाहर को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए मिलन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। हाँ, बात बन जाए। सारा कुछ मानूर से सुनेंगे और बात बन जाए, माहौल बन गया है। बतूता व्हाट्सएप इतनी अच्छी बात बनाई है इन्होंने। इतना ज्यादा सीरियस क्यों है? मैं कब सीरियस हूँ? आप कुछ सुनाएं। मैं भी सुनाऊं? सुनाएं, क्या सुनाऊं? कुछ भी सुनाएं, कुछ कुछ ओके, मैं आपको ट्विंकल ट्विंकल सुना देती हूँ। सुनाएं। ओके, 1 2 3 go. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. अच्छा एक बात बताइए, आजकल हर बच्चे के मुंह पर आपका नाम है, इसकी क्या वजह है? Why you so famous in kids? मैं फेमस हो गई हूँ। बहुत ज्यादा फेमस है आप। Oh my God, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा अब पता चल गया है। हाँ, थैंक यू सर। आप अंकल, सॉरी सर, आप भाईजान। ओके ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊं। जी, जी, ये जो please। हम करते हैं ना K2 शहर बच्चों की दुनिया, इसकी वजह से ना मेरे क्लास की दोस्तें और इसके अलावा मेरी जो ट्यूशन में भी दोस्त हैं, जहाँ पे मैं सिपारा पढ़ने जाती हूँ, वहाँ पे मेरी सहेलियाँ, हम वो सारी ना बड़े शौक से देखती हैं मेरा प्रोग्राम। आप भी देखती हैं मानो? बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक फैन तो यहाँ पे बैठी हुई है। मनूर आपकी तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, आपको पता है। अच्छा, इनको वही अपने आप भी शो में देखती भी हैं? बुलाएंगे। जी जी जी, आपकी दोस्त हैं और आप माशाल्लाह बहुत फेमस हैं और बड़ा प्यार भी मिलता है आपको, लोग बहुत सारा प्यार करते हैं। तो आप शर्मा क्यों नहीं हैं मुझसे? अहमद साहब, देखिए नजरें फिर चुरा ली इन्होंने मुझसे। अच्छा जी, चलें पहले इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, अहमद भाई, आप बहुत अच्छे लग रही हैं, आपको पता है? हेलो, जी जी पता है। हाँ तो बोलिए ना, आपने खाना नहीं खाया? मुझे बताएं, मुझे पता नहीं है। एक कॉल ले लेते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। ओके। जी जी, कॉलर अस्सलाम वालेकुम।
दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। मोहम्मद शफीक फ्रॉम चमकनी पेशावर। ओ मोहम्मद शफीक साहब, व्हाट अ एंट्री यार, जबरदस्त एंट्री, क्या हाल चाल है? क्यों नहीं एंट्री करेंगे यार, हम पर बहुत खुशी है। लोग कहते हैं अगर मगर वो अल्लाह ताला ने किधर से किधर पहुंचाया। कहता है कना इज्जत और जिल्लत अल्लाह की हाथ में है। और मौजा हुआ है, हमने देखा है क्रिकेट के मैदान में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद होनी चाहिए और इंशाल्लाह ये मैच हम जीतेंगे कल। ओके जी, आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी तकरीबन, सच ही बताओ कि झूठ? झूठ बताएं, सच बताएं। नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं खैबर पर भी बात कर रहा हूँ, मिडल ईस्ट पर जमरूद साहब की बात कर रहा हूँ। मैं ओरिजिनल तारीख आपको बताऊंगा, 2/3/1985। 1985 यानी आज ही यानी आप 7 साल के थे जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ था? हमें थोड़ा थोड़ा याद है, बिल्कुल हमें याद था कि इमरान खान ने वो कप जीता था। तो माहौल क्या था पाकिस्तान में, किस तरह की सेलिब्रेशन, लोगों ने इस्तकबाल किस तरह किया? खुशी थी, बहुत खुशी थी। और हम आज इसलिए खुशी है कि हमारे चमकनी गांव में गैस भी 1992 में भी आई थी। अच्छा ठीक है, ओके। तो आज भी वही माहौल बन रहा है? खुशी है, ये भी खुशी है। अल्लाह करे कि हमारा टीम जीत जाए। और दूसरी बात नहीं है, रिजवान खिलाड़ी जो है, ये पता ही पैदाइश किधर के, मगर हमारे साथ नजदीक पेशावर गार्डन है। हम जब पैदल जाते हैं तो 20 मिनट का रास्ता है, और अगर मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो तो 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा ठीक है। उसका हम भी फैन है और घर भी उसका नजदीक है। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह जी कल पाकिस्तान जीतेगा और अल्लाह आपकी खुशियां बरकरार रखे और इसी तरह से होंगी। बतौता, आप सुन रही हैं ना? मैं सुन रही हूँ। देखा लोग किस तरह से एक्साइटेड हैं? हाँ, इतनी एक्साइटेड, उनके गांव में गैस लग गई थी, ठंड बड़ी थी ना 1992 में। अहमद साहब, जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स जो तबाही उन्होंने फेरी है गुज़श्ता मैच में, और जिस तरह से इंग्लैंड जिस लेवल को क्रॉस करके यहां पर पहुंचा है, एक मॉडर्न टीम है, जदीद क्रिकेट के तकाजे समझती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ, बड़ी जबरदस्त एक टीम है। क्या देख रहे हैं, 50-50 गेम है या 60-40? देखिए 50-50 है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग लाइनअप देखें तो इस वक्त मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की किसी और टीम के पास इतना ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप होगा। जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स ने नो डाउट कि आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि रोज वो इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे। इंडिया की बॉलिंग के अगेंस्ट इतना स्कोर करना और पाकिस्तान की बॉलिंग को फेस करना बड़ा डिफरेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लैंड की अगर आप पूरी बैटिंग लाइन देखें ना तो आदिल रशीद आते हैं 11 नंबर पे, और आदिल रशीद के फर्स्ट क्लास में 1100 हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक बहुत लंबी बैटिंग लाइन है। माय गॉडनेस। तो पाकिस्तान टीम अगर ये मैच जीतना चाहती है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, और वो ये कि एग्रेसिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलें बस। स्ट्रेट अवे जाते, जिस तरह इंडिया के खिलाफ जो अटैक किया। बिल्कुल, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो आप हमारी परफॉर्मेंस देख लें, मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग थी। बिल्कुल एग्रेसिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ गए हैं। जो प्रॉपर T20 क्रिकेट थी वो अगर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच में देखेंगे तो वो आपको हर तरह से एक प्रॉपर पैकेज नजर आता है। ठीक है, और शाहीन भी इंजरी से रिकवर कर गया है, डू यू थिंक सो, या अभी स्टिल? नहीं, अब काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। देखें, जो नी की इंजरी ऐसी इंजरी होती है जिसने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स के कैरियर ख़त्म कर दिए हैं। शॉन टाइट, उमर गुल, बहुत सारे नाम हैं। तो शाहीन ने आते साथ जो इंडिया का मैच था उसमें थोड़ी सी स्ट्रगल की थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, आई थिंक कि उसका वो रिदम भी वापस आया, उसकी जो परफॉर्मेंसेस थी वो भी अप टू द मार्क होनी शुरू हो गई, और अब तो खैर काफ़ी जो है वो पुरानी जो फॉर्म है वो वापस नज़र आती हुई आ रही है नज़र। दैट्स गुड, और वो चीज़ नज़र आ रही है। और मैं देख रहा था जो पीसीबी के चेयरमैन है उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा से इंग्लैंड से एक फिजिशियन और एक कंसल्टेंट हायर कर रखा है जो कि लुक आफ्टर कर रहा है शाहीन के नी की। देखें, उस पर भी एक कंट्रोवर्सी बन गई थी। शाहिद अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि शाहीन अपने जो भी एक्सपेंडिचर है या इलाज के लिए जो भी प्रोसेस है वो सारा खुद फॉलो कर रहे हैं, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये बात ठीक है। जब शाहिद अफरीदी की वो स्टेटमेंट आई उसके बाद फिर पीसीबी ने जो है वो शाहीन को लुक आफ्टर किया। बहरहाल अब वो वापस आ गए इंजरी से, और काफी अच्छा पीसीबी को उसूली तौर पे फाइनेंस करना चाहिए। इतना बड़ा ऑब्वियसली आप देखें, ये कोई इंडिया या इसराइल की टीम के तो प्लेयर नहीं है ना, पीसीबी के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं,
तो पीसीबी का जो काम है वो फादर फिगर का काम है, और पीसीबी को चाहिए कि अपने खिलाड़ियों की जो है वो टेक केयर करे और एक और इस तरह की जो सिचुएशन होती है सोहराब, उसमें प्लेयर को ज़्यादा ज़रूरत होती है बोर्ड की, कि बोर्ड प्लेयर के साथ जो है वो खड़ा हो, खासतौर पे जो इस तरह की मेजर इंजरी होती है। शायद पता नहीं ये चीजें कब जाकर हमें समझ आएंगी। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा से बात कर रही हैं। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? कल एक बहुत बड़ी गेम है। जी हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह मैच जीतेगा। अच्छा, आपने इसके लिए दुआ की है बाकायदा? जी बिल्कुल। ठीक है, वेरी गुड। कुछ जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, और आपके जो दो लड़कियां हैं वो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप दो बहुत ज्यादा प्यारी हैं, मैं अच्छा लग रहा हूँ। आप इनके बारे में भी कुछ कहें? ओके, थैंक यू सो मच। कोयटा से इन्होंने कॉल की थी और मेरी तारीफों के इन्होंने पुल बांध दिए, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। माहिन, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स के अंदर शायद उस तरह से शाहीन की टेक केयर बोर्ड को करनी चाहिए जो ज़रूरी है। एक आर्टिस्ट की जो फाइनेंसेस होते हैं, जो एक फाइनेंशियल लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, वो किस तरह बेहतर होती है पाकिस्तान में? हाँ, आप लोगों को पैसे शैसे मिलते हैं जब आप जाती हैं इवेंट्स वगैरह में? हाँ, वेल जब आप स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इशू होता है, स्टार्टिंग में आप काम करते हो, आपको पेमेंट वगैरह नहीं मिलती, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अच्छे खासे पे करना शुरू कर देते हैं। जी। और मानो स्कूल में फेमस हो आप? जी हर बंदा जानता है। हाँ जी। और इसका फायदा उठाते हैं, बीइंग फेमस इन स्कूल, सिंगिंग, पता नहीं इतना सारा कुछ आता, इतनी बड़ी टेलीविजन पर्सनालिटी है माशाल्लाह। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आप हैं आपको पता है सोहराब भाई? मुझे पता है, मुझे पता ही है। लेकिन उससे बिल्कुल भी फायदा नहीं उठाया जा सकता, स्पेशली आपकी एजुकेशन और आपके स्कूल में। नहीं, कोई सेल्फीज वगैरह आपके साथ लेता है? हाँ, थोड़ा बहुत। आपके साथ भी हुआ है ऐसा इत्तेफाक कि लोग आपको अक्सर इवेंट्स जब करते हैं ना तो ये स्कूल में मोबाइल आप ले जाते हैं, मतलब ले जाते हैं हम लोग? नहीं, जरूरी नहीं है कि बच्चे ही लें ना, हाँ, आपके यही टीचर्स है। भी तो हो सकते हैं। हाँ, आपके साथ लिए कभी किसी ने तस्वीर? हाँ मेरी साथ निशी आपकी रोज सेल्फी बनाती हैं। उनके अलावा? हाँ, उनके अलावा भी मेरी दोस्तें जो है वो भी सेल्फी बनाती हैं, और जो है और अभी मैं आपके साथ भी सेल्फी बनाऊंगी, आप भी फेमस हो जाएंगे। यस दैट्स ट्रू, मैं भी फेमस हो जाऊंगा। कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है सर, जारी रखें। सर टीवी की आवाज बंद कर दें भाई मेहरबानी। होता ये है माहिन कि जब तक आपकी टीवी की आवाज चल रही होती है और उसकी वजह से हो नहीं पाती, कॉल भी बंद होगी। जो भी हमें कॉल करे भाई मेहरबानी इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने खुद को बाद में टीवी में सुनना है, पहले आप यहाँ पर बात कर लें, अपनी राय दे दें, और जब ये रिपीट होगा तो आप सारी चीजें देख लें और सुन लें और उनको। अब आगे बढ़ते हैं, वो कुछ आप चलो आगे बढ़ो। ये आगे बढ़ना है। मैंने तो कहा आगे बढ़ना कहीं। हाँ, ऐसे ही आगे बढ़ना। आप उधर रहे। आप में से कौन सुना रहा है? अब कुछ चूज करें आपस में, पुग लें। अरे जी मानूर, एक दफा फिर एक बहुत ही जबरदस्त आवाज में आप सुना रही हैं, डेडिकेट करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी अवाम को, जो कि एक बड़ी जबरदस्त अवाम है और आज भी खुशियां मना रही है अपनी टीम की जीत के हवाले से। Actually, basically, I'm a Sufyana singer. जी, good. So I would like to mention that too. कि उसके बगैर I'm not complete. Please, yes. मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगियां मेरे तो गम
मैं लजपाला दे मंगती हाँ मेरे पल्ले भरे रहंदे मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम भरे रहंदे। वेरी ब्यूटीफुल और बहुत ही खूबसूरत कलाम। ये T20 तमाशा की खूबसूरती है कि एक तरफ हमारे पास एक यंग इमर्जिंग वन ऑफ द ब्रिलियंट एक एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो आजकल भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर जाकर क्रिकेट के बड़े जबरदस्त कम से कम उन्हें बेसिक एथिक्स जरूर सिखाते हैं कि एक स्पोर्ट्स तजियाकार को कैसे होना चाहिए, इतना ब्रिलियंट सिंगर और फिर इस तरह का टैलेंट एंड पोटेंशियल और हेयर शीज आप भी। हाँ मैं भी बहुत क्यूट हूँ। तो आप तो बहुत ज्यादा क्यूट हैं। अच्छा वैसे नहीं ना मानूर आप से एक सवाल पूछना है। पूछें पूछें। मानूर अभी आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? ये सुफियाना कलाम आप पढ़ रही थी। डेफिनेटली मैडम आबदा परवीन जी। हाँ आबदा परवीन जी आपको पता नहीं मुझे भी बहुत पसंद है। मैंने थोड़े थोड़े बाल उनकी तरह उगा लिए हैं अपने। नाइस। एक कॉलर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आजाद कश्मीर अब्बासपुर से अरशद बात कर रहा हूँ जी। ये आपका चेहरा मुबारक मेरे सामने है। जी जी। तो अभी छोटी ने कलाम पढ़ा तो दिल बाग बाग हो गया है जी। माशाल्लाह जी। अल्लाह आपको सलामत रखे, छोटी को भी सलामत रखे, आपकी सब स्टूडियो वालों को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कल पाकिस्तान अल्लाह करे जीत जाए जी, मेरा ये है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अब तो क्या 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 सोच है सर आपकी? कैसा माहौल अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या माहौल होगा उसके बाद? पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है खुशी से झूम उठेगा जी। खुशी से झूम उठेगा। बहुत शुक्रिया जी। आजाद कश्मीर से इन्होंने कॉल की और बिल्कुल ठीक इन्होंने तर्जुमानी की है कि जब पाकिस्तान जीत जाएगा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा झूम उठेगा, सेलिब्रेट करेगा, एक माहौल डिफरेंट हो जाता है। मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक कि इस जीत की ज़रूरत भी है क्योंकि मुल्की हालात आपके सामने ही हैं जी। आई थिंक कि हर दूसरे घंटे में कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ रही होती है जिससे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं और आई थिंक कि इस मौके पे अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए और आई थिंक कि ये जीत ऐसी जीत है कि काफ़ी एक लंबे टाइम तक लोगों के जो गम या दुख या टेंशन है उनको एक सोर्स ऑफ रिलीफ का काम करेगा उनके लिए और ख़त्म कर देगी इन सारी चीज़ों। इंशाल्लाह शो का डिप्रेशन आप ख़त्म करें और कुछ सुनाए माहीन आप, ताकि एक म्यूजिक भी साथ रहे। और इसमें कोई दो राय नहीं है, अहमद ने बिल्कुल ठीक बात की है। बल्कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक के बाद आते हैं तो डिटेल में एक दफ़ा माहीन से सुनते हैं, चूंकि एक माहौल बिल्कुल बदल कर रख देंगे। इनका ये वाला गाना जी। वेलकम टू T20 तमाशा। K2 टेलीविजन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और जब तक पाकिस्तानी टीम ट्रॉफी लेकर आती नहीं है, यानी कल रात तक ये तमाशा जारी रहेगा। और अगर कल पाकिस्तान जीत जाता है तो तमाशा फिर अगले कई दिनों तक जारी रहेगा पाकिस्तान के अंदर। माहीन चौधरी आप क्या सुना रही हैं? नाजिया हसन का एक सॉन्ग है, हाँ, दिल की लगी, वो सुनाना चाहूँ। आपका फेवरेट है? जी, वो मेरी फेवरेट सिंगर है। अच्छा ओके, प्लीज शुरू करें। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, लो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया
जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। वन ऑफ द ब्रिलियंट सॉन्ग। बतूता, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र जो है ना, आई एम 8 years old। 8 years old। और आप स्कूल जाती हैं? हाँ, हम स्कूल जाती हूँ। कितने में पढ़ती हैं आप? क्या? कितने में पढ़ती हैं? कितने में मैं रात सुबह 8 बजे से 2 बजे तक पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? हाँ, मैं 3 क्लास में पढ़ती हूँ। कंग्रेचुलेशंस के स्पेलिंग सुनाए। कांग्रेचुलेशंस? हाँ। आप ये कांग्रेचुलेशंस तो मैंने पहली दफा सुना है। कांग्रेचुलेशन ही होता है ना? हाँ, उसी के स्पेलिंग सुनाए। ओके, KON, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, सॉरी, CON, हाँ। ERAPULAPIUN। वाह, दैट्स वेरी ब्रिलियंट। बिल्कुल स्पेलिंग सुनाए। मैं भी गाना सुनाऊंगी, पता है, मैंने भी सुना है। सुनाए गाना आपको सुनाए, पता है बजाएं मैंने- जी, म्यूजिक बजाएं इनके लिए। हाँ, एक मिनट अंकल सरोज, एक मिनट, पता है आपको, पता है मैंने मिशी आपी के साथ ना एक गाना रेडी किया था। मानू राबी, आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना। हाँ, पता चल गया, पता चल चल गया। गया। हाँ। और महीना भी आपको पता चल गया। हाँ जी, मुझे पता चल गया। कितनी ताली चाहिए। या सुनाए। ओके, मैं सुनाऊंगी ये जज्बा जून। आपको पता है उस टाइम ना अंकल अली अजमत के बाल भी ऐसे ही थे। हाँ जी, ऐसे ही थे, सबके बाल आप जैसे हैं। सुनाए। हाँ, लेकिन मिशिया भी से मैंने पूछा, मैंने कहा ये गाना गाने से, सुनाने से पहले फिल्म तो नहीं करानी पड़ती? फिर उन्होंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही गा लो। अच्छा, सुनाए प्लीज, शुरू करें। 1 2 3 गो। जज्बा जनून तो हिम्मत हाथ मुस्तजूजा करे वो फैसला मेहनत अपनी होगी पहचान कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान कभी ना भूलो ब्रिलियंट। पाकिस्तान है तुम्हारा जब तक है दम में दम होगी सुपर ब्रिलियंट। अच्छा, मैं इससे पहले इन्हें बता रहा था कि मैंने घर में कोशिश करने के बावजूद अपने घर में भी मैं नहीं गाना गा सका। इससे बेहतर गाता हूं, इससे बेहतर मैं भी यकीन माने घर में कोशिश कर। ब्रिलियंट। मैं आते उस तरफ आते हैं। अहमद, आप मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि आप इंटरनेशनली भी तजिया करते हैं। आप हाउ यू फील कि जिस एक इमर्जिंग माशाल्लाह आप यंगस्टर हैं, पाकिस्तान में तो रिकग्निशन है ही है, भारत के अंदर भी अच्छी खासी आपकी रिकग्निशन है आप बतौर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। वेल, ऑब्वियसली अच्छा लगता है जब आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है और अप्रिसिएशन भी मिलती है। बेसिकली देखें सोहराब, कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्लान्ड होती हैं, आपके माइंड में नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हो जाती हैं। मैंने 8th क्लास में था, 14 ईयर्स का था, तब क्रिकेट खेलनी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी की वजह से गैप लिया। तो अचानक मुझे उस वक्त, क्योंकि एक श्रीलंका की टीम ने यहाँ टूर करना था और मोदी गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ थ्रेट्स थे, एक चैनल की तरफ से बुलाया गया, उस पर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और वो इंडिया में खैर ज़्यादा वायरल गया यहाँ से। तो फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें होती रहीं, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता जितना शायद लोगों को लग रहा होता है, और इसके पीछे पूरा एक प्रोसेस होता है। और मेरे ख्याल में कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है, ख़ास तौर पे फील्ड का, अगर आपने रगड़ा नहीं लगाया हुआ ग्राउंडों में, तो आप ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने गेम खेलने को तरजीह क्यों नहीं दी ज़्यादा? बेसिकली मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी की वजह से मैंने गैप लिया था। उसके बाद इस साल मेरा KPL खेलने का इरादा था। ड्राफ्टिंग में भी मेरा नाम था, लेकिन मैं एंकल की इंजरी की वजह से नहीं खेल सका। उसके बाद फिर वो प्रोबेबली 4 से 5 हफ्ते का रास्ता। बेसिकली अभी आप क्रिकेटर हैं। बिल्कुल। और इसके साथ फिर ये था कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी था, इसी दौरान मुझे, क्योंकि मीडिया का मेरा एक्सपीरियंस था एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली एक्सपीरियंस भी था, तो फिर मुझे 3 टीम्स की तरफ से ऑफ़र आई एज मीडिया डायरेक्टर KPL के लिए, और उनमें से मीरपुर रॉयल्स को मैंने चूज किया। जीती भी थी। और शाहिद अफरीदी की टीम थी। नहीं, वसीम अकरम थे, मेंटोर हमारे शोएब मलिक थे, अब्दुल रज़ाक थे, और इन्हीं लोगों की वजह से बेसिकली मैंने चूज़ किया था।
मीरपुर रॉयल्स को, और लकीली जो है वो उस वक्त भी बारिशों ने जो है हमें चैंपियन बनवा दिया था। बारिशों ने चैंपियन बनवा दिया था। बारिशों का और म्यूजिक का बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप लोग तो, सिंगर तो मेरे ख्याल में बारिश को देखकर ही उसका मूड बन जाता है। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज आहिस्ता कर लें। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है अब आपको ठीक? कॉल पे हम बात कर। जी आवाज आ रही है। अच्छा जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं सुबह शताब्दी से बात कर रहा हूँ। तो क्या कहना चाहते हैं जो कल एक बहुत बड़ी गेम होने वाली है? सर अल्हम्दुलिल्लाह तो पिछले मैच के लिए हमारा निकाल रहे थे, फाइनल में पहुंच हमारी बड़ी जीत है। आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं कि इसी दिन का हम इंतजार कर रहे थे कि हम फाइनल में पहुंचे और इंग्लैंड के साथ दो हाथ कर दें, यानी उन्हें फेंटी शेंटी ठीक तरह से लगाएं और ये एक बहुत बड़ी ग्लोरी और इवेंट लेकर वापस अपने मुल्क में आए। महानूर, कल फाइनल है जी। संडे की ज्यादा खुशी है या फाइनल की? संडे की। संडे की, क्योंकि लेट उठना है सुबह। कितने बजे सुबह स्कूल जाना होता है? मैं तो 6:30 उठ जाती हूँ। हाँ। फिर 8 o'clock जाना होता है, लेकिन फिर थोड़ी सी रिवीजन करके और फिर यूनिफॉर्म वगैरह पहन के और फिर थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। यही आपकी भी रूटीन थी? अच्छा, मैं उठता था 15 मिनट पहले। हाँ, मैं 15 मिनट पहले स्कूल, उसी में सब कुछ खाना पीना तैयार होना और स्कूल पहुंचा। बिल्कुल टाइम पे उठता था, क्योंकि मैंने स्कूल में भी अच्छी सेटिंग बनाई हुई थी ना, तो ज़्यादा डांट वांट नहीं पड़ती थी। कुछ बच्चे होते हैं ना जो टीचर्स के बड़े फेवरेट होते हैं, और अच्छा। उनको फेवर्स भी मिल जाती हैं। तो कॉलेज में भी मुझे याद है बाकी सब मिन्नतें करते रहते थे, और बहुत उनको जो है ना वो फिल्में और टोपियाँ करानी पड़ती थी। और मुझे यही होता था कि क्योंकि कॉलेज की टीम का मैं कैप्टन भी रह चुका हूँ, और मैं जिस पंजाब कॉलेज की ब्रांच में था वो जब से बनी है आज तक एक दफ़ा फाइनल में गई है, और वो मेरी कैप्टनसी में गई है। फाइनल हम लोग हार गए थे, लेकिन ये है कि क्रिकेट की वजह से थोड़ा सा फेवर मिल जाता था, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा, मैं ऐसा स्टूडेंट था जिस रास्ते से मेरे असातिज़ा आ रहे होते थे, मैं 3 रास्ते चेंज करके उस रास्ते से जाता था। लेकिन मेरे 15 ख्याल में मिनट पहले मैं जाता। मेरे ख्याल में टीचर्स फिर भी पकड़ ही लेते हैं। गुड स्टूडेंट, ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसकी भी अपनी एक जिंदगी है जो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में भी वो जानते हैं। इसकी एक कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल गालिबन काट गई है। जी आवाज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? हाजी मोहम्मद असगर अटक से। हाजी साहब खुशामदीद करते हैं सर, बड़ी गेम है। जनाब, अल्लाह आपको सलामत रखे। पहले तो मेरी केटू की तमाम टीम को अस्सलाम वालेकुम जी। खास तौर पर ये इन्होंने T20 के पूरे का पूरा शो पेश किया और हमें इस अपनी प्यारी प्यारी बातों से मुस्तफीज फरमाया। बहुत शुक्रिया सर, आपकी मौजूदगी इस शो को कामयाब बना रही है। बहुत शुक्रिया सर। और मैं सबसे पहले ही कहूंगा नसरुम मिनल्लाह जी, नसरुम मिनल्लाह फतहुन करीब। जागे तेरा मुकद्दर, जागे तेरा नसीब। बहुत वाजे कर दिए आपने बहुत सारी चीजें। और मैं दूसरे बात अपनी प्यारी सी बेटी महानूर से। जी महानूर प्लीज, महानूर सुन रही हैं? मेरी अपनी प्यारी सी बेटी महानूर से 2 बातें करना चाहता हूँ। जी प्लीज। मेरी प्यारी सी बेटी, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं बहुत दिनों से आपको सुन रहा हूँ, लेकिन काल का आज पहली दफा मुझे चांस मिला है। मेरी बेटी इसी तरह हौसले से और जुर्रत से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज वो दिन दूर नहीं जबकि आने वाले दिनों में मैडम नूरजहां और लता मंगेशकर जैसा आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाएगा। इंशाअल्लाह। हाजी साहब बहुत शुक्रिया। बहुत ये देखें माहिन, ये जज्बात हैं इस कौम के। ये एक हमारे बुजुर्ग हैं और इन्होंने हज कर रखा है, लेकिन क्रिकेट के साथ जज्बाती इनके जज्बात देखें, और वो इस प्लेटफॉर्म की वजह से, इस प्रोग्राम की वजह से बहुत ज्यादा जुड़े हुए। अब और भी ट्रांसमिशन में जाती हूँ कि ये T20 तमाशा डिफरेंट है, महसूस किया आपने? बिल्कुल। और बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ से आकर अपना कैरियर्स भी शुरू किए, खुद को एस्टेब्लिश भी किया है, खुद नई डायरेक्शंस भी उन्हें लाइफ में मिली है। और जो हमारे जो टैलेंट है, जो
यंगस्टर्स हैं उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, अपना Platform टैलेंट है। दिखाने के लिए। जी जी जी, दैट्स ट्रू। बतूता ना जी, वो K2 पे था। अच्छा हाँ, जो फर्स्ट इंटरव्यू था जिसका मैंने आपको बताया, जो इंडिया में वायरल हुआ था, और उसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू था वो समझ लें कि मेरा यहाँ पे था। यानी आपको भी और यहाँ से मेरा- basically वो recognition बिल्कुल। मिली। और उसके बाद से खैर ये है कि बड़ी जल्दी चीज़ें चेंज होती Change हो रही, गई। लेकिन ये है कि यहाँ से K2 के साथ मेरा एक बड़ा पुराना ताल्लुक है, और हर साल T20 वर्ल्ड कप में या PSL में मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट एक आध ट्रांसमिशन में ज़रूर अपनी प्रेजेंस यकीनी नहीं बनाऊं। देखें जी, हम खुद बड़ी खुशकिस्मती महसूस करते हैं और हम ये समझते हैं कि आप जैसे यंगस्टर्स पढ़े लिखे, जिन्हें गेम्स के डायनामिक्स आते हैं, जिन्हें मॉडर्न गेम की समझ है, अगर वो तजिया करेंगे तो यकीनन ये हमारी क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाएगी। और आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए, आने वाले टाइम में होगा। बतूता आप सुनाएं, इतने महानूर की इतनी सारी अप्रिसिएशंस हैं, इतना जबरदस्त वो गाती हैं। अहमद, वन ऑफ अ ब्रिलियंट इमर्जिंग यंगस्टर, आपका क्या रोल है? हाँ मियाँ, मुझे ना क्रीम रोल बहुत अच्छा लगता है। नहीं चाय के साथ। वो खाने वाला रोल नहीं, रोल आपके यानी जो आपने गाया है उसका भी कोई हाल नहीं है। हाँ, कोई हाल नहीं है, मुझे भी पता है। तो सुबह कितने बजे उठ के स्कूल जाती हैं? मैं ना सुबह सुबह उठ जाती हूँ 6:30 से मैं भी उठ जाती हूँ। हाँ, लेकिन अलग बात है, फिर उसके बाद 1 घंटा और सो जाती हूँ तो 7:30 हो जाते हैं। 7:30 पर 7:30 से आगे शुरू करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं मंगला से बात कर रही हूँ। आपका शो माशाल्लाह बहुत प्यारा है। जी, और मानूर आपी को भी मैं सलाम कह रही हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है। दूसरी आपी का नाम मुझे नहीं आता, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा कलाम पढ़ा है। माहिन नाम है इनका। जी जी, और मैच के हवाले से भी कोई राय दें अपनी। जी, मैच का तो यही है हमारे माइंड में कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पाकिस्तान के साथ दुआएं हमारी, और उनके साथ ना अल्लाह की भी बहुत मदद है। इंशाल्लाह बिल्कुल अल्लाह की मदद है, एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई है। जी जी, बहुत शुक्रिया मंगला से आपने कॉल। तो मानूर आपी को ना कहना कि मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक गाना इसमत बानू ने पढ़ा था, बहुत अच्छा था, वो अगर पढ़े। कौन सा गाना आपको याद आ गया है? वो सदा हूँ अपने प्यार में, ये उन्होंने पढ़ा था ना इसमत। तो याद आ गया है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, आप उसको माइंड में रिवाइज कर लें। हाँ जी, जब तक बिल्कुल। 7:30 के बाद की हम रूटीन सुन लेते हैं कि स्कूल कितने बजे जाती हैं, और फिर आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, 7:30 के बाद फिर क्या होता है? 7:30 के बाद 7:31 हो जाते हैं। नहीं, फिर स्कूल कितने बजे जाती हैं? स्कूल फिर मैं चली जाती हूँ 7:32 पे। और 7:32 पे घर से निकल जाती हैं और पहुंचती कितने बजे? फिर मैं पहुंच जाती हूँ 7:42 पे। घर के पास ही है ना। यानी 10 मिनट आप पैदल वॉक करते हुए जाती हैं? नहीं, मैं तो अब्बू के साथ मोटरसाइकिल पे जाती हूँ। घर के साथ है तो मोटरसाइकिल पर? हाँ, तो क्या घर के साथ मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकते? क्या हो गया अंकल? सर आप, मेरा मतलब है सर आप भाई। बिल्कुल जा सकते हैं जी, बिल्कुल जा सकते हैं। आप प्लीज सुनाएं। एक बड़ी जबरदस्त आपसे फरमाइश है, और आपके माशाल्लाह फैंस बहुत ज्यादा है। थैंक यू। हाँ, कैसा प्यार है महसूस? सबका। बहुत ज्यादा प्यार है, और माशाल्लाह आपकी काबिलियत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा मूड जहाँ का है, सदा हूँ अपने प्यार की, तो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट वन ऑफ माय फेवरेट्स। सदा हूँ अपने प्यार की, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। सुने अगर मेरी सदा
नाज हूँ, किसी पे जो न खुल सके वो जिंदगी का राज हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की। ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त आपने गाया है। अहमद साहब, मुझे ये बताएं, टॉस क्रूशियल रोल प्ले करेगी? गुज़श्ता मैच में तो ऐसा महसूस हुआ 2 पावर प्लेस जीतने की वजह टॉस थी। बिल्कुल, टॉस का एक फैक्टर है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। हमने देखा है लास्ट ईयर भी, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप जब यूएई में हुआ था तब भी सेम सिचुएशन थी। लेकिन सोहराब, टॉस पे सिर्फ डिपेंड होकर नहीं रहा जा सकता। पाकिस्तान अगर जीत जाता है, पहले बैटिंग के लिए जाएगा या चेज? मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो चेज की तरफ जाएगा, क्योंकि चेज में रीसेंट पास का रिकॉर्ड अच्छा है। तो इनकी यही कोशिश होगी कि अर्ली ऑन विकेट्स लेके उन पे प्रेशर बिल्ड करें और कोशिश करें कि लोएस्ट जितना भी हो सकता है टोटल उस पर रिस्ट्रिक्ट करके और फिर चेज की तरफ जाए। डू यू थिंक सो? मेंटल माइंडसेट क्या होगा पाकिस्तानी टीम का? जोस बटलर और इनकी जो पार्टनरशिप लगी है, मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ है कि इंडिया को अगर उन्होंने इतने बुरे तरीके से हराया है तो थोड़ा सा हमारी टीम भी अवेयर होगी, हम वेल प्रिपेयर्ड हो गए। बिल्कुल, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये हम पाकिस्तानियों की एक साइकी है कि जब हम एक चीज़ अचीव कर लेते हैं तो हम थोड़े से इजी हो जाते हैं। कोई ये बात माने या ना माने, फाइनल में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम अप टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी इजी हुई होगी, लेकिन क्योंकि ये इंडिया वाली डिफीट के बाद आई थिंक वो लोग अलर्ट हो गए होंगे, अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा अच्छे तरीके से, आई एम श्योर। और यही कोशिश होगी उनकी कि जिस तरह की उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। देखें, एक वो कोट भी है कि किल देम बिफोर दे किल अस। तो इससे पहले कि इंग्लैंड हमें किल करे, हमें उन्हें किल कर, बटलर हमें फेंटे लगा कोई ना कोई हाल निकाले। आपने इनकी बात ठीक है कि फाइनल में पहुंचकर किसी ना किसी तौर पर पाकिस्तानी टीम रिलैक्स हुई होगी, और ये रिलैक्स उस क्रिटिसिज्म से हुई होगी जो पाकिस्तान में शुरू हो गया था। बहरहाल एक ब्रेक लेते हो, ब्रेक से वापस आते हैं। माहीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, चेहरे पर इनके मुस्कुराहट है, और या तो ये जबरदस्त गाना गाने वाली उसकी मुस्कुराहट है या मैच की एक्साइटमेंट है? गाने की भी और मैच की भी। मैच कल वैसे छुट्टी है, वर्क सारा ऑफ है, जी जी, सिर्फ मैच ही देखना है और भी कुछ करना है, सिर्फ मैच देखना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले जब ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंचकर रिलैक्स हुई होगी, कि क्रिटिसिज्म थोड़ा सा कम हुआ है, आप भी लोग हैं जो मीडिया के लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, कैसा फील करते हैं जब एक रिएक्शन सामने आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो? अब देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता रहता है हमें रिएक्शन, और पॉजिटिव से खुशी भी होती है, एप्रिसिएशन जब मिलती है तो हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता है। और नेगेटिव कमेंट्स जो होते हैं थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन चेहरा जैसा तोता जैसा बन जाता होगा जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। नहीं मतलब खूबसूरत हो जाती हैं और आप। और तो अब क्या सुना रही हैं? मैं सुनाऊंगी पंजाबी गाना है माही आवेगा। माही आवे, प्लीज शुरू करें। पखियां वे बड़ा कुछ कहड़ गया अखियां, छलंगी पखियां वे बड़ा कुछ कहड़ गया अखियां, माही आवेगा मैं पल्ला नाल धरती सजावांगी, अज सोचनिया की गल कहनी है, अज सोचनिया की गल कहनी है, ओनू तकड़ा ते होश कदू रणी है, कुंड कट के मैं आप शर्मावांगी, कुछ कहंदी कहंदी चुप कर जावांगी, छलांगी पखियां वे बड़ा कुछ कहड़ गया अखियां, माही आवेगा ओ माही आवेगा, माही आवेगा मैं फला नाल धरती सजावांगी।
ब्रिलियंट, दैट्स सुपर ब्रिलियंट, बहुत ही जबरदस्त आपने ये सॉन्ग सुनाया है। लेकिन कल जब पाकिस्तान जीत जाएगा, फॉर इंस्टेंस हार जाता है, खुदा ना करे ऐसा हो, उसके बाद भी कुछ गाने का मूड होगा? क्यों नहीं? उसके बाद भी गाएंगे कुछ ना कुछ सैड सॉन्ग्स? आपने क्या करना है? मैंने तो कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी और सो जाऊंगी। और इसके बाद शो के बाद भी आपने सो जाना है? नहीं, आपका बल्कि टेलीकास्ट आ रहा है। आपको पता है शराब भाई भी इतना टाइम हो गया, घड़ी तो है नहीं लेकिन चलो कोई बात नहीं। हाँ, इतना टाइम हो गया, लेकिन पता है आपको अभी 10:30 बजे मेरा मिशी आपी का रिपीट वाला शो भी चलेगा। और वो देखेंगे आप दोबारा से खुद को रिपीट होते हुए? हाँ, आप रिपीट टेलीकास्ट भी देखेंगी? मैं यूट्यूब पर देख लूंगी, जो K2 टीवी का ऑफिशियल चैनल है ना, उस पर देख लूंगी मैं। यानी यूट्यूब पर जाकर आपने वहां पर देखना है खुद को? यस। ओके, दैट्स वेरी ब्रिलियंट। मानूर जी, एक्साइटेड? या अ लिटिल बिट फॉर द अहमद साहब के तजिए के बाद तो काफी पॉजिटिविटी आई होगी वैसे। एग्जैक्टली। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएंगे, बहुत सारी आपके एनालिसिस हैं जो हम ऑफ द रेकॉर्ड भी बात कर रहे थे, बहुत सारी गलत हो जाती हैं। जैसे आप प्रेडिक्ट करते हैं, चीजों को देख रहे होते हैं, चेंज हो जाती है, उसके ऊपर जो रिएक्शन आता है वो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा, हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड है सोहराब के, किसी की हम जब फॉलो करते हैं ना तो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल आप देख लें, पार्टीज के लोग हैं। अब ठीक है, एक फैन बेस होती है हर प्लेयर की। अब कोई अगर किसी प्लेयर की ज़ात पे बात कर रहा हो या किसी उसकी फैमिली पे बात कर रहा हो, वो गलत है, या उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे बात कर रहा हो। अगर एक बंदा एक प्रॉब्लम दे रहा है, बता रहा है आपको, और उसका सोल्यूशन भी दे रहा है, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल, ये तो एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। मुझे नहीं समझ आती कि इसके ऊपर इतना रिएक्शन देने का। अभी जिस तरह मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बात हो रही थी कि जिन लोगों ने थोड़ी सी भी क्रिकेट खेली है ना, वो इस बात को समझते हैं कि बाबर आजम इज मेड फॉर वन डाउन पोजीशन। इस पे कोई दूसरी बात है ही नहीं। अब लोग करते क्या हैं? लोग करते ये हैं कि जब प्लेयर आउट ऑफ द फॉर्म होता है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसको बैश करते हैं, लेकिन जब वो रन्स बना देता है तो एकदम से जो है ना वो पलटा खा लेते हैं। और मुझसे ये मुनाफिकत वाले काम नहीं होते कि पहले आप कुछ कह रहे हो, बाद में आप कुछ कह रहे हो। बाबर ने नो डाउट आउट क्लास इनिंग्स खेली है, लेकिन क्या एक इनिंग्स से ये डिसाइड हो जाता है कि बाबर ओपनिंग के लिए सूटेबल प्लेयर है? सेंचुरी की ओपनिंग पार्टनरशिप बाबर और रिजवान में नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप देखें ना कि एशिया कप, इंग्लैंड का टूर, उसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप, देखें जब लगातार आप कंसिस्टेंटली खेलेंगे एज एन ओपनर तो वो तो कोई भी आएगा तो कहीं ना कहीं आ जाती है परफॉर्मेंस। ये एक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल आजकल का तज्जिया है जो कि मोहम्मद आमिर भी बहुत ज्यादा दे रहे, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कुलसूम बात कर रही हूँ आजाद कश्मीर से। कुलसूम, आजाद कश्मीर से। कुलसूम, क्या कहना चाहती हैं प्रोग्राम के हवाले से और कल के मैच के हवाले से? इंशाल्लाह कल पाकिस्तान मैच जीतेगा। बाबर और रिजवान से बहुत अच्छी उम्मीदें वाबस्ता है जी। जैसे उन्होंने पहले परफॉर्म किया, इंशाल्लाह सेमीफाइनल में, कल भी फाइनल में कैसे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। यानी पाकिस्तान कल ट्रॉफी लेकर आ रहा है? इंशाल्लाह जरूर। तो अगर लेकर आ जाता है तो आप लोगों ने कोई बिरयानी शिरयानी बनानी है, कोई खाने का कोई इंतजाम होगा खास? हम लोगों ने कल हम लोगों ने बहुत बड़ा फंक्शन करना है, ग्रैंड पार्टी करनी है। ग्रैंड पार्टी करनी है? आप कश्मीर में कहाँ से हैं? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद से। दैट्स ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। माहिन, आप लोगों ने भी कुछ खाने पीने का एहतमाम करना है कल? अगर कोई सेलिब्रेट, पाकिस्तान अगर इतना बड़ा इवेंट जीतेगा, इंशाल्लाह जीत जाएगा, और उसके बाद ज़रा माहौल बदल जाएगा, एक फेस्टिवल सा होगा, तो आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट, कोई प्लान है? बस ये फैमिली के साथ, कजन्स वगैरह सब गैदरिंग घर में। आउटडोर जाना है या इंडोर ही करना है? घर में। घर में ही करना है। आपके तो टीवी चैनल्स और तज्जिए प्री शोज और पोस्ट शोज किए हैं। मैच के दौरान मैंने ज़रा अपना स्केड्यूल बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, क्योंकि मैच इतना इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल में मैच को एंजॉय करना चाहिए, वरना तो हर वक्त फ़ोन ही बजता रहता है। और लास्ट भी मैच था, उसकी भी कुछ है सच समझ नहीं आई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश की है। प्री शोज हैं, पोस्ट शोज हैं, वो करूँगा, लेकिन मैच के दौरान सिर्फ एंजॉय करना है। ठीक है बतूता, आपने भी एंजॉय करना है? मैं तो बहुत एंजॉय करना है। किस तरह एंजॉय करना है? मैं ना सोच रही हूँ उस टाइम टॉम एंड जेरी देख लूं। ये आपके बाल आपके मुंह में जा रहे हैं। आप बाल आपके मुंह में। ओके। ये क्या था? कुछ नहीं, मैं अपनी जुल्फे भी सेट कर रही थी। अच्छा ठीक है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी जुल्फें बहुत, यानी बाल आपके बहुत प्यारे हैं? आपनी तारीफ कर रही है वैसे? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ पूछिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मेरी पोनियां जो है ना रेड कलर की। मानूर आप कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लगती है। और माइन आप आपको? बहुत अच्छी। हाँ देखा, मैंने दो बंदों की गवाही दे दी है। और खुश
नहीं अहमद जब तारीफ करे तो उसके बाद मैं मानूंगा कि अहमद भाई भी बहुत अच्छी लग रही है। अहमद भाई मैं आपको एक बात बताऊं, पता है सौराब भाई कह रहे थे कि जाने से पहले ना आपकी जैकेट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जैकेट और क्या? नहीं जैकेट ले लेंगे। अच्छा ओके ऑलराइट, चलें कोई मसला नहीं। खैर आखिरी हमारे पास 5-7 मिनट बचे हैं। आप कुछ अच्छी बातें कर लो सारे। तो क्या क्या कहना चाहती हैं माहिन? वन लास्ट फाइनल कमेंट्स कि कल इतनी बड़ी बिग गेम है एंड यू बीन अ पार्ट ऑफ K2 टेलीविजन T20 तमाशा, क्या लास्ट फीलिंग्स है? बस इंशाल्लाह अच्छी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीते और बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान के लिए। इसके बाद इंशाल्लाह PSL भी आनी है, सो उसमें भी इंशाल्लाह आप लोग यहाँ हमारी स्क्रीन की जिन्नत बनेंगी। सो एंजॉय किया K2 टेलीविजन? बहुत एंजॉय। आपसे तो खैर सॉन्ग भी सुनेंगे, आखिर में कोई ज़बरदस्त कलाम भी सुनेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं बस ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे, लेकिन अगर हम कहीं हमारे प्लेयर्स अच्छा नहीं खेलते तो पीपल स्टार्ट डिग्रेडिंग देम एंड लाइक उस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे नहीं हैं। ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमेशा वो अपना बेस्ट देते हैं। देखिए आप जो कहें बर्दाश्त हमसे नहीं होगा इतनी ज्यादा दुआएं की हुई हैं और जिस तरह का हमारा टेम्परामेंट है बर्दाश्त हमसे भी नहीं होगा। बतूता आप कुछ ऐड करना चाहती हैं आखिर में? मैं सिर्फ मैथ के पेपर में ऐड करूंगी और माइनस करूंगी और बस इतना ही करूंगी कि मैथ के पेपर में ऐड और माइनस करना है। हाँ, लेकिन मैं अच्छी बातें करती हूँ शो पे जाने से पहले, नहीं सॉरी शो खत्म होने से पहले। हाँ, शो खत्म होने से पहले हम सबको दुआ करनी चाहिए। हाँ, और अच्छी दुआएं करें और अच्छे खाने बनाएं और आपस में मिलजुल के रहें। बहुत ही जबरदस्त मैसेज। अहमद कुरैशी, इसमें वैसे बातें बनता नहीं थे। तमाम तर तजिए किया आपने, पूरी वर्ल्ड कप देखा, तमाम प्लस माइनस सब्जेक्ट सारी चीजें हो गई। एक रात पहले इस वक्त पाकिस्तानी टीम की सोच क्या होगी और लाइक क्या प्लान बचा है? देखें Just go and kill them now. बिल्कुल मेरे ख्याल में तो यही सोच होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सोच का एक अभी मैं बात भी कर रहा था यासिर भाई से कि कई दफ़ा हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं अगली टीम का एग्रेशन देख के, और ये इंडिया ने की बिल्कुल, और यही चीज़ हमारे गले पड़ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तानी टीम अपने बेस्ट पोटेंशियल पे क्रिकेट खेलेगी, अपना 100% तो देगी ऑब्वियसली, लेकिन एग्रेसिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलेगी। और वर्ल्ड कप हम जीत भी जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने गलतियां नहीं की। जो गलतियां की हैं उनके ऊपर हमें देखना चाहिए और उनको कोशिश करनी चाहिए कि ओवरकम करें, ताकि अगली बार हमें दूसरों पे डिपेंडेंट होकर आगे ना जाना पड़े। तो आई थिंक कि ये लोगों के लिए भी बहुत, आप बिलीव करें सौराब के हर मैच के बाद मेरे जहां भी दोस्त हैं दुनिया में, वो हर मैच के बाद कॉल करते थे कोई चांस है पाकिस्तान टीम को कुछ बन सकता है। मतलब आम आवाम जो है उनको इतनी ज्यादा कैलकुलेशंस या इफ्स एंड बट्स वो इन चीजों में, वो ये कहते हैं कि हमें ये बताएं कि क्या पाकिस्तानी टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। पहुंच गई, दुआ करो। हाँ बिल्कुल। बहरहाल जी एक आखिरी सॉन्ग सुनाएंगी मानूर और उसके साथ प्रोग्राम एंड करेंगे, लेकिन बट अहमद कुरैशी साहब थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, हमने बहुत कुछ समझा सीखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग माइन यू ब्रिलियंट ऑलवेज एज वेल। थैंक यू सो मच, आपने जबरदस्त गाने सुनाए, अपना तजिया भी दिया, कुछ अपनी चीजें भी बहुत सारी चीजें बताई। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक्स। थैंक यू सो मच। बतूता आपका भी शुक्रिया। थैंक यू सौराब भाई, मुझे नींद आ गई, मैं सोने लगी। भाई इधर ही सोना है, ये सोने का प्रोसेस। ओके, लास्ट में आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आखिर में आप क्या सुनाना चाहेंगी? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दुआ करें इस कौम के लिए, चूंकि ये वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ एक खेल के मैदान में एक मुकाबला जीतना नहीं है, इसके साथ लॉरल्स और ग्लोरी इस मुल्क के लिए आती है, इस मुल्क की एक पहचान बनती है, पाकिस्तान का एहतराम होता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। ये खेल एक खेल से बढ़कर है हमारे लिए। ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन बहरहाल एक सॉन्ग सुनते हैं और उसके बाद इसे खत्म करते हैं। चैलेंज जी। इश्क दा जलवा
सुबहान अल्लाह सुबहान